आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर के साथ साथ बच्चों टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है जलवायु। अब देखो बच्चों, जैसे कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पृथ्वी के अलग अलग जलवायु के यानी कि मौसमों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारी पृथ्वी में कौन से हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कौन से हिस्से का मौसम गुलाबी होता है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्थान यानी कि जगह के मौसम का यदि हम बहुत लंबे समय तक आकलन करें यानी कि उसका अंदाज़ा लगाएं, देखें कि यहाँ पर किस हिसाब से मौसम होता है, तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभर कर सामने आता है। पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन से टाइमिंग पर कैसा कैसा मौसम होता है। अगर हम किसी भी जगह के मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन कौन सी टाइमिंग पर यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। एक स्थान की जलवायु इस बात पर डिपेंड करती है कि वे स्थान विषुवत वृत्त से कितनी दूर है, यानी कि भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग ही हमारी पृथ्वी का बच्चों तापमान जो है वो तय होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो बच्चों, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है इसके पास के जो एरिया होते हैं वो हमेशा गर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। और ये दोनों ही कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के नज़दीक है। तो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग ही किसी भी जगह के तापमान का पता लगाया जा सकता है कि वो उससे कितनी दूर है। जलवायु जो है यानी कि मौसम, क्लाइमेट मनुष्य के रहन सहन पर भी असर करता है। जैसी जलवायु होती है वैसा ही मनुष्य का घर होता है, खाना होता है और कपड़े भी होते हैं। किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दिशाओं अर्थात के वायु का तापमान, धूप, बादल, वर्षा, वायु दिशा, वायु की चलने की स्पीड आदि को उस स्थान का क्या कहते हैं बच्चों? मौसम कहते हैं। किसी भी जगह के मौसम को देखने के लिए इन सभी चीज़ों का आकलन करना पड़ता है। किस चीज़ का? हवा की स्पीड का, धूप का, बादलों का, तापमान आदि का। उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी तथा पत्थर के बने हुए घरों में रहते हैं और इनकी छतें इस तरीके से ढालू होती हैं ताकि इनके ऊपर बर्फ़ ना जम सके। इसी तरह पूर्व उत्तर के अंदर जो राज्य हैं जैसे कि आसाम में अत्यधिक बारिश होती है, तो यहाँ के ज़्यादातर घर बाँस के खंभों के ऊपर खड़े होते हैं। बाँस के खंभों पर क्यों होते हैं? ताकि बारिश का पानी जो भर जाता है वो घरों के अंदर ना भर जाए। इसी तरह से बच्चों, जाड़े के मौसम में हम गर्म चीज़ें खाते हैं जैसे कि चने, तिल, मूंगफली और गुड़ खाते हैं। इसी तरह गर्मी के मौसम में हम ठंडे फल, तरबूजे, आम से बना रस, पन्ना आदि पीते हैं, ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। तो प्रकृति ने मौसम के अनुसार फल व सब्जियों को उगाया है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो सर्दी के मौसम में गाजर, मटर, गोभी, सेब, चीकू आदि मिलते हैं। गर्मी में तोरी, लौकी, आम, लीची, संतरे आदि मिलते हैं। आगे है, गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि शरीर ठंडा रहे। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि शरीर गर्म रहे। घरों को बाँस पर बनाते हैं क्योंकि वे गीली ज़मीन से ऊपर रहे। इसी तरीके से बच्चे, अगला टॉपिक है जलवायु पर असर करने वाले मुख्य कारक, यानी कि मौसम पर कौन कौन सी चीज़ें असर करती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग किसी भी जगह का मौसम बनता है। अब देखो, पूरी ही पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें हैं जिस हिसाब से पड़ती हैं, यानी कि कहीं पर ज़्यादा पास से पड़ती हैं, कहीं पर सूरज की किरणें ज़्यादा दूर पड़ती हैं, तो बच्चों उसी के अकॉर्डिंग ही मौसम बनता है। इसलिए जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है वहाँ पर अधिक गर्मी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसकी तुलना में ध्रुवों यानी कि ध्रुव जो होते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा, चपटा वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो बच्चों, यहाँ पर सूर्य की किरणों की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर
पूरे साल कम गर्मी रहती है क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती हैं, इसलिए यहाँ पर तेज़ गर्मी नहीं होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, यानी कि ऐसे आड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक संतरे में अगर हम पेंसिल डाल के उसे तिरछा इस तरीके से लिख दें तो ऐसी ही डायरेक्शन पृथ्वी की है स्पेस के अंदर, ना कि इस डायरेक्शन के अंदर है पृथ्वी। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोणों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हिसाब से पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास की जो जगहें होती हैं वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है। अब देखो अगला टॉपिक है कि विश्व में भिन्न तापमान वाले क्षेत्र। पृथ्वी को गर्मी की मात्रा के हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखोगे कि पृथ्वी को गर्मी की मात्रा के हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जैसा कि अभी मैंने फिगर में दिखाया था, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। ये क्षेत्र उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पे है और दक्षिण में कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री अक्षांश में है, मकर रेखा के बीच पड़ता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखोगे कि इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के नज़दीक पड़ता है। भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब वाले क्षेत्रों के अंदर रोज़ वर्षा होती है, यानी कि बारिश ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये देखो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है इतना पार्ट उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। इससे ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। क्या है ये ऊपर वाला हिस्सा? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। बस उत्तरी और दक्षिणी शब्द का इस्तेमाल करना है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 3 नाम याद रखने हैं, उष्ण कटिबंध, ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध और कटिबंध। आगे है कर्क रेखा तथा उत्तर से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाले क्षेत्रों में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, यानी कि बच्चों ऊपर वाला ये हिस्सा। तो बच्चों इस वाले पार्ट में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर हल्की गर्मी के साथ साथ बर्फीली सर्दियाँ भी पड़ती हैं, मगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये वाला हिस्सा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। याद रखोगे कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, हल्की गर्मी के साथ साथ ज़्यादा बर्फ़ तो पड़ जाती है मगर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। अब इसी तरीके से भूमध्य रेखा का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये वाला हिस्सा बच्चों उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र, दक्षिण के अंदर 66.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। देखो बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर उत्तर और दक्षिण के अंदर तो यहाँ पर बच्चों सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। सॉरी बच्चों, ये वाला ऊपर वाला ये जो गोल हिस्सा है इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं और इस नीचे गोल वाले ये जो इतना सा हिस्सा दिख रहा है इसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं, इसी वजह से ये जगहें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, अत्यधिक ठंडी होती हैं। इसी तरीके से अगला टॉपिक है जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारण हैं और इनमें से एक है किसी स्थान की समुद्र से दूरी, यानी कि किसी भी स्थान की समुद्र से दूरी उस जगह की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी कि समुद्र पानी अपनी नज़दीक वाली भूमि को ठंडा रखता है, इसलिए समुद्र के नज़दीक वाले क्षेत्रों के अंदर बच्चों ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी होता है। उदाहरण के तौर पर नागपुर में अरब सागर के नज़दीक स्थित मुंबई की अपेक्षा मौसम खुशक रहता है क्योंकि मुंबई समुद्र के नज़दीक है तो यहाँ का मौसम गुलाबी रहता है। इसी तरह जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है स्थान की ऊंचाई के कौन सी जगह कितनी ऊंचाई पर स्थित है। क्या आपको पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान
1 सेंटीग्रेड तक कम होता जाता है, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहें ठंडी होती है। इसलिए ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि शिमला और लद्दाख दिल्ली से कहीं ज़्यादा ठंडे हैं, क्योंकि ये दिल्ली से ज़्यादा ऊंची जगह पर हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जो मैंने ऊपर के ये गोल गोल वाले पार्ट बताए थे। तापमान थर्मामीटर यंत्र से नापा जाता है। पृथ्वी ध्रुव के पास सबसे चौड़ी होती है। भूमध्य रेखा के पास सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा गर्मी होती है। भारत में उष्ण कटिबंध में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य आते हैं। अगला है, पृथ्वी की गर्मी को मुख्य 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कितने हिस्सों में बांटा गया है पृथ्वी की गर्मी को? सबसे पहले उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको फिलअप्स चुनने हैं। किसी भी स्थान के मौसम को यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का एक प्रतिमान उभरता है और इसे जलवायु कहते हैं। जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है, बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश में घर लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। अगला है, पूर्वोत्तर राज्य आसाम में घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उन्हें लंबवत कहते हैं, यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग सीधी पड़ती हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। गर्मी के मौसम में हम क्या खाते हैं? तो तरबूज, आम, लीची, तोरी, खीरा आदि। पृथ्वी को तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको तीनों के नाम भी बताए थे, कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इन तीनों को लिख भी लेना। जलवायु का मनुष्य पर क्या असर है? तो जलवायु मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। जैसी जलवायु होती है, मनुष्य का पहनावा तथा खाना पीना उसके अनुसार होता है, जलवायु के अकॉर्डिंग होता है। मिलान करना है। उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर है। दक्षिणी शीत कटिबंध, तो 66.5 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री दक्षिण। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, तो 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री उत्तर के अंदर। इसी तरीके से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, तो 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर है। फिगर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। लास्ट वाला था उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, तो ये है 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री उत्तर। इसका इतना पार्ट है ना। इसी तरीके से देखो, उष्ण कटिबंध का क्या था? 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री दक्षिण। कैसे? देखो, उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री उत्तर। अब है दक्षिणी शीत कटिबंध, दिखा देती हूँ फिगर। ये वाला हिस्सा दक्षिणी शीत कटिबंध है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना पार्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे। अब है क्वेश्चन आंसर। जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारण बताओ। तो देखो, आप क्या क्या लिखोगे? जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्न प्रकार हैं। समुद्र से स्थान की दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। ये तीनों ही चीज़ें किसी भी मौसम के बनने के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, किसी भी मौसम के होने के लिए। विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों के नाम बताएं और इन्हें किस तरह बांटा गया है। तो देखो, पहला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और शीत कटिबंध क्षेत्र। तो देखो, यहाँ पर मैंने पूरी ही इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है कि कैसे कैसे किस तरीके से लिखनी है। इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको, अगर आपको ये फिगर अच्छे से याद है तो आप इन सभी के जो मेज़रमेंट है यहाँ से देख देख कर बिल्कुल इजीली लिख सकते हो। कैसे? सबसे पहला है उष्ण कटिबंध, देखो कैसे
23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। देखो ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। इसी तरीके से दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण, है ना बच्चों। यहाँ पर या तो 23.5 डिग्री लिख देना या 90 डिग्री लिख देना, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास ही होता है। अब दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक है ना। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर से दिखा देती हूँ, ये रहा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक। अगला है उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर तक। ये रहा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तर तक। तो बच्चों आप इस पूरे ही आंसर को इजीली अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर फिगर को देखकर लिख सकते हो।